हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर 8 का। अब सेकंड पार्ट में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये देखो खुद क्वेश्चन ने कहा है ये हमारे पास इलिप्स है, तो कैसे फाइंड कर लेंगे इलिप्स। अगर क्वेश्चन नहीं कहता फिर भी आप कर लेते ना, क्योंकि मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, इलिप्स की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है। आप इस इक्वेशन को देख के भी बता देते कि इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे गिवन जो हमें दिया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, गिवन हमें इलिप्स दी है कौन सी, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। और मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ इलिप्स किस फॉर्म में लिखी जाती है। इलिप्स की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है ना दोस्तों, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लिखी जाती है। तो हम इलिप्स बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अब हमें इलिप्स बनानी है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता इलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे, अरे हम बताएंगे आपको कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी इलिप्स की इक्वेशन है ना, हमें इसमें बड़ा डिजिट देखना है। बड़ा डिजिट x के नीचे या y के, ये बताओ। x के नीचे ही तो बड़ा है 16, तो हमारी इलिप्स किस पे बनेगी, x एक्सिस की तरफ, बड़ी हमारी x एक्सिस की तरफ बनेगी। ठीक है दोस्तों, और हमारे पॉइंट क्या निकल के आएंगे ये भी बता दें। हम पॉइंट कैसे निकालते हैं, x के नीचे हमारा पॉइंट है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारा 16 का क्या होता है 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40, ये हो गया हमारा -40, ये पॉइंट हो गया हमारा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये पॉइंट हो गया हमारा 3, ये हो गया 0 -3। ठीक है, ये पॉइंट हो गए हमारे। और यहाँ पे तो आपको सेंटर में पता ही होगा 0 0 होते हैं। तो हमें क्या करना है, वैसे तो ये हमने डायरेक्ट तो लिख दिए पॉइंट लिखा, लेकिन एग्जाम में तो आपको लिखने भी तो हैं, रिप्रेजेंट भी तो करने, कैसे किया ये डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयर करेंगे। a² इक्वल टू क्या है हमारा 16, b² इक्वल टू क्या है हमारा 9, स्क्वायर को उधर ले गई तो क्या हो गया +-4, b की वैल्यू निकल के आ गई +-3, ये हमारी निकल के आ गई। अब हमें एरिया कैसे निकालना है, इसमें एरिया कैसे निकालना है। एरिया दोस्तों हमसे क्वेश्चन ने ये तो कहा नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिखाना है सेकंड का, क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं कहा है, इसलिए हम पूरी एलिप्स का एरिया निकालेंगे। और ये तो आपको पता होगा, ये वाला भाग सब सेम है। ठीक है, एलिप्स के, तो हम एक भाग का सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो हम इस भाग का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस भाग का, तो इसमें सभी का नहीं निकालेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे। ठीक है, छोटा सा, इस छोटे से एक एरिया को बोलेंगे dx, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, dx बोलते हैं। और इसकी हाइट को बोलेंगे y, ये y एक्सिस की तरफ भी गया तो इसे y बोल लेंगे। अगर आप छोटा एरिया ऐसे लेते तो dy हो जाता और ये ऐसे हाइट हो जाती x। ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे या ऐसे। इसके लिए ऐसे लेंगे आड़ा तो dx के लिए पॉइंट हो जाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे लेंगे तो 3 हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर भी मैं बता रहा हूँ, वैसे करते चलो तुम तो सब कुछ समझ में आएगा। ये लेंगे
तो हमें एक किस आकार का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर आकार का दिख रहा है ना, एक रेक्टेंगल जैसा। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ क्या हो जाएगा वाई डी एक्स, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब आवश्यक एरिया, ठीक है, आवश्यक जो क्वेश्चन ने बोला है वो एरिया। तो आवश्यक एरिया ऐसे निकालेंगे दोस्तों, छोटा वाला एरिया क्या निकल के आ गया हमारे पास, वाई डी एक्स, ठीक है। अब सभी का कैसे निकालेंगे, ऐसे तो लिख नहीं सकते वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, सभी का सम का मतलब है इंटीग्रेशन, ठीक है। सम की जगह पे इंटीग्रेशन का साइन हो गया। हमारे पास 4 भाग हैं तो 4 का इंटू कर देंगे। लिमिट हमारी क्या हो गई 0.4 है, तो 0 से 4, ठीक है, ये करना है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कहाँ से निकल सकती है इसमें, देखो आप देखो कहाँ से निकल सकती है, इस एलिप्स से निकल सकती है। तो y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास एलिप्स है तो लिखेंगे x² / 16 + y² / 9 = 1। y² / 9 इस तरफ है, x² को इस तरफ लेंगे तो -x² / 16 y² / 9, एलसीएम हमारा 16 हो गया, तो यहाँ पे 16 - x², 9 को भी उस तरफ ले गए तो 9/16, 16 - x²। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को उस तरफ ले गए, y = 3/4, अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 16 - x²। तो y की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, पुट करते हैं। तो अब 4 का तो 4 बाहर ही रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, y की वैल्यू हमारी ये निकल के आई, y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 3/4 अंडर रूट 16 - x² dx का dx, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये बताना, तुम क्या बताना, ये बताना हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 16 को ऐसे लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप इंटीग्रेशन पढ़ के आए हो भाई, तुम्हें पता होगा ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यूज होता है a² - x², अंडर रूट में a² - x², इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आपको याद है, ये होता है x/2 अंडर रूट x² नहीं a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a² - x²। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस फॉर्मूले को ही 4, इसे इस तरफ ले जाते हैं पहले, ठीक है। 3/4 को इस तरफ ले गए तो हमारा यही तो बचा -x² dx। इसकी जगह पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 से 4 गया। तो पहले मैं ये इधर का साफ कर लेता हूँ, इधर का आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो, मैं ये साफ करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो नोट हो चुका है। हमारा फॉर्मूला क्या था लिखते हैं, ठीक है। 3 बचा, आगे ब्रैकेट लगाया, x/2 अंडर रूट a² - x² था ना, ये हमारा क्या 4² - x² प्लस a² क्या है हमारा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x हमारा क्या 4/9
साइन इनवर्स x अपॉन 4, लिमिट है 0 से 4। अब हम अपर लिमिट को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या होगा, 4/2। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सभी 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 स्क्वायर का 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x की जगह पर 4 आ गया, नीचे 4 से 4 गया, वहाँ पर 1 बचा। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस करते हैं लोअर लिमिट को, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, सभी 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं, ये 0 सब कुछ हो गया। और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये भी सेम 0 हो गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 0। अब हमें सिर्फ क्या सॉल्व करना है, ये साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है, तो हमारा यहाँ पे हो गया 16/2 5/2, इससे ये गया 8 बार, टू से ये गया 4, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर यूनिट। हमने इस एलिप्स का एरिया फाइंड कर लिया है, इसका एरिया आया है 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू।